हेलो फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 11 को, वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज वर्क डन। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। लेट ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन। सपोज कीजिए हमने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पर, उसको हमने एफ कहा है, और जो हमारा फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम उस डिस्टेंस को हमने एस कहा है, और जो हमारा वर्क डन है वो हमारा डब्ल्यू है। तो वर्क डन ऑन an object is defined as a product of the magnitude of the force acting on the body and the displacement in the direction of force, W equals to F into S। अगर हमारा जो हमारा मैग्नीट्यूड है फोर्स का और उसका प्रोडक्ट करेंगे हम उस डिस्प्लेसमेंट S के साथ, तो वही हमारा वर्क डन होगा। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़कर एक फाइनल पोजीशन पर आएगा। जो डिस्टेंस वो डिस्प्लेस्ड करेगा उस डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को और जो उस ऑब्जेक्ट पर इनिशियल लगाया गया फोर्स, उन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम वर्क डन कहते हैं। इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी causes no displacement, the work done is zero। अगर हमारा कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब कोई भी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं गया फोर्स की वजह से, तो फिर वो हमारा कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वो हमारा वर्क डन जीरो होगा। सपोज एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम एक दीवार को पुश करें, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं बट दीवार हमारी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, वो वहीं की वहीं है, इसका मतलब हमारा जो भी वर्क डन है वो जीरो है। अब हम लोग पिक्चर समझते हैं। ये देखिए, इसमें एक मैन एक वॉल पे फोर्स लगा रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो सकती, इसलिए ये इसका वर्क डन जीरो होगा। दूसरी वाली पिक्चर में देखिए आप, इसमें जो ग्रास कटर है उसको एक आदमी फोर्स लगा के आगे ले जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हमारी डिस्टेंस है डी, और ये जो फोर्स है हमारा ये इस पर ग्रास कटर पे लगेगा तो एक ये एंगल क्रिएट करेगा। उस एंगल को हमने बोला है कॉस थीटा। तो वहां हमने एस से डिस्टेंस को बताया था, यहाँ डी से डिस्टेंस को बताया है। सेम फॉर्मूला है, W इक्वल टू एफ एस था या W इक्वल टू एफ डी है, बट फोर्स और डिस्टेंस में एंगल की वजह से ये कॉस थीटा भी ऐड हो गया है। अगर हमारा कोई भी एंगल नहीं होगा तो हमारा वर्क डन एफ इंटू डी ही होगा। अब हम समझते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क, इट्स यूनिट इज द सेम एज द वर्क। जो वर्क की यूनिट होती है जूल, वही हमारी एनर्जी की भी यूनिट होती है। ऐसा ही यूनिट एनर्जी की जूल है, यानी कि न्यूटन मीटर। एनर्जी हैज डिफरेंट फॉर्म, लाइट, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारी दो एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी को। ऑब्जेक्ट इन द मोशन possesses energy and can't do work, this energy is called kinetic energy। अब हम इसको डेरिवेटिव से समझेंगे कि कैसे ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी होता है के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर हमारे पास कैसे आ रहा है? हम लोग जानते हैं कि एम वी एक मोमेंटम है, पी इक्वल टू एम बी होता है। तो समझते हैं,
फोर्स का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, F इक्वल टू एम ए होता है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि W इक्वल टू एफ एस, यहाँ पे S डिस्टेंस है और F फोर्स है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वेयर v इज द लास्ट वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एस्केलेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हम इस s को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर। तो जब s को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और हमारे पास f इक्वल टू एम ए है, तो f इक्वल टू एम ए ये वाली वैल्यू, और यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे W इक्वल टू एफ इंटू एस में। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये आएगा W इक्वल टू एम इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपॉन में a है। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, W इक्वल टू हाफ m ब्रैकेट में यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहां पर हमारे पास u है इनिशियल वेलोसिटी, अगर वो हमारी 0 है तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। यही हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है। अब हम समझेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन बाय ए मूविंग बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा नेट वर्क डन को बताएगा एक मूविंग बॉडी में कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमारा नेट W क्या होगा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। कैसे निकल के आएगा, जब हम एक एनर्जी हमारी फाइनल हो गई है, लास्ट वाले में से जब हम पहला वाला माइनस करेंगे तभी हमारे पास नेट वर्क आएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो m पर भी, m जो है मास पे भी करेगा, v जो है वेलोसिटी पे भी करेगा, और एम वी इक्वल टू होता है p, p इज द मोमेंटम। तो वो मोमेंटम पर भी फैक्टर अफेक्टिंग करेगा काइनेटिक एनर्जी को। अब हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन वर्क इज done on it. For example, stretching a rubber string. The energy that is possessed by a body by virtue of its configuration or change in position is known as potential energy. The potential energy of an object at a height. When an object is raised to certain height, work is done against gravity to change its position. This energy is stored as potential energy. W इक्वल टू होता है F इंटू एस और F इक्वल टू होता है एम ए। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग द हाइट F इक्वल टू एम जी। यहां पर G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। W इक्वल टू एम जी एच हो जाएगा। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे, F की जगह एम ए और S की जगह हाइट, क्योंकि हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो हाइट पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही हम नेट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हमारी फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट का माइनस कर देंगे और प्रोडक्ट कर देंगे उसका mg के साथ। फॉर्म ऑफ एनर्जी को समझते हैं, इससे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्लियर होगी और काइनेटिक एनर्जी भी क्लियर होगी। अब ये देखिए, एक बाइसिकल मैन है जो एक माउंटेन पे चढ़ रहा है। जब वो चढ़ेगा तो वो उसकी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी।
जब वो टॉप पर पहुंचेगा, टॉप पे पहुंचने के बाद वो थोड़ा सा स्टडी हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा तो उसकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वो पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएगा। फिर से जब वो नीचे आएगा तो फिर से वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और ये उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये एक गर्ल है, ये बॉल को रखे हुए है अपने पास। जब तक उसके पास, उसके हाथ में बॉल है, तब तक उस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड है उसमें। लेकिन जैसे ही उसने थ्रो किया तो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। जब तक बॉल उसके हाथ में है तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज है उसमें, और पोटेंशियल पे रहेगा वो। जैसे ही उस बॉल को हम थ्रो कर देंगे तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पावर को समझते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। इट इज डिनोटेड बाय P। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। इसकी SI यूनिट होती है वॉट या जूल सेकंड इनवर्स। एवरेज पावर क्या होगी? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब एक टोटल टाइम में एनर्जी जितनी कंज्यूम होगी वही हमारी एवरेज पावर होगी। द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज kWh। kWh होता है किलोवाट आवर, दैट इज एनर्जी यूज्ड इन आवर एट 1000 जूल्स सेकेंड। मतलब एक घंटे में 1000 जूल सेकंड के रेट से जो एनर्जी कंज्यूम होती है वही kWh होता है। अब हम समझेंगे एक kWh है क्या। वन kWh इक्वल टू 1 kW इंटू 1 आवर कर सकते हैं ना हम लोग। तो 1 आवर क्या होता है? 60 मिनट और 60 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में। अब ये वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास अब K क्या है? 1 kW। तो K इक्वल टू कितना होता है? 1000 किलो। तो 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। तो हमारे पास 1 kWh की वैल्यू कितनी आ गई? 360000। तो इसको हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर देंगे तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो ये हमारी हो गई 1 किलोवाट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊँगा। और थैंक यू।